बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर और बिजनेस कंसल्टेंट मजहबी स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब से आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को एक धमकी दी गई है, क्या उनकी जान को जेल में भी खतरा है, ये आज मैंने प्रेडिक्शन लेनी है। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं, क्या उनको अदालत पेश किया जाएगा, इमरान खान साहब मंजर आम पर आ जाएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि हमारे अरकान को तोड़ा जा रहा है, लेकिन शौकत बसरा साहब तो कह रहे हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है पीटीआई में। क्या पीटीआई कमज़ोर हो रही है या मजबूत हो रही है, इस पर भी मैंने प्रेडिक्शन लेनी है। और शाहिद अफरीदी साहब बड़े खबरों में हैं जी। इमरान रियाज खान साहब ने भी उनको बड़ी खरी खरी सुनाई है रिसेंटली। और आतिफ खान पीटीआई के रहनुमा, वो कह रहे हैं शायद अफरीदी साहब अगर आना है तो आप ज़रा खुलकर सामने आ जाएं तो मज़ा भी आए। और सेनेटर मुश्ताक साहब कह रहे हैं, सेनेटर बल्कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं कि 5 नवंबर को जब इलेक्शन होगा अमेरिका में, तो अमेरिका की एक कॉल आनी है और सब लाइन में लग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उसामा अली साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, A1। सबसे पहले सर इमरान खान साहब को धमकी दी गई है और पीटीआई ने बड़ा शोर मचाया हुआ है। राना सनावला साहब ने एक प्रोग्राम में कह दिया है कि हमें तो इमरान खान साहब के वजूद से भी खतरा है। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब की कोई जान को भी खतरा है, कोई जेल में भी खतरा है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये पॉसिबिलिटी तो कब से उनके सर पे मंडला रही है, लेकिन अल्लाह ताला जैसे कहते हैं कि कब अपनी जिस शख्स पे इतनी दुआओं की छांव हो, और हम इसके देखें विटनेस हैं कि जितने लोगों ने सदकात कभी अपने रिश्तेदारों के लिए इतने नहीं किए होंगे जितने इमरान खान के लिए किए। वो तो आपने तो पूरी एक मुझे लगता कैंपेन है मुहिम चलाई थी। कि जी, मुझे लगता है कि खतरा तो है। इस 20 अप्रैल तक जो है, जो रीलोकेशन की मैं अमूमन आपको याद होगा बात करता बिल्कुल। था, तो मुझे लगता था कि 20 अप्रैल तक अल्लाह करे वो पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव होती है तो वो बनी गाला तशरीफ ले जाएंगे, नेगेटिव होती है तो उसकी दो मजीद सूरतें बनती हैं। वो दो सूरतों में एक सूरत है किसी और जेल में शिफ्ट होना, और ठीक है, दूसरी सूरत है बस वो मुंह से ना ही निकलवाएं। तो बहरहाल ये जो बता है, दें, कोई बात नहीं। अगर कोई खतरनाक बात भी है तो व्यूअर्स को पता चलना चाहिए। वो कभी कहते हैं कि हमसे बातें छुपाई जाती हैं, पहले हुकूमत कोई बात नहीं बता रही। नहीं असल में वो क्या कहते हैं, कई वो जबानें ऐसी होती है, मुंह से ना ही निकाले तो अच्छा है ना। अच्छा। वो उनमें हम हमारा भी शुमार होता है। आजकल जो भी मुंह से निकालते हैं वो हो जाती है। तो अच्छा इसलिए जी। ये ना हो कि वो फरिश्ते वो पहली वाली कान लगा के ना सुने, दूसरी पे ज्यादा अच्छे से सुन लें। तो वो तो इसलिए बस वो रिलोकेशन देखे, ये जगह का छोड़ना, इन शॉर्ट यूं समझ लें किसी भी सबब के नतीजे में इमरान खान का अडयाला जेल का छोड़ना, इसके प्लैनेट्स पुश मार रहे हैं बार बार। जैसे कहते हैं, ये 10 मार्च से ही आपने देखा खबरें फैली थी। अब भी इसके चांसेस बड़े हाई होंगे। चांद गिरन ने बड़ा फायदा देना था, और आगे अपकमिंग सूरज गिरन भी फायदा देगा। तो ऐसे चांसेस लगते हैं कि खान साहब जो है वो रीलोकेट हो। लेकिन ये जो जान को खतरा है वो उसी रीलोकेशन के नतीजे में मुझे लगता है कि वो अ, जैसे आपको किसी जगह से निकालना हो तो शराफत से नहीं, तो प्यार से नहीं, तो शराफत से नहीं, तो फिर जोर जबरदस्ती से। मतलब एक जगह से आपका निकलना मुकद्दर है, उसका छोड़ना मुकद्दर है। तो वो अब छोड़ना प्यार से भी हो सकता है, वो छोड़ना जो है जबरदस्ती भी हो सकता है। मोहम्मद उसामा अली साहब, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के मुख्तलिफ केसेस में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हैं अदालत की जानिब से। आपको लगता है अब अदालत में पेश कर दिया जाएगा, उनको मंजर आम पर आ जाएंगे इमरान खान साहब, या अभी भी हीले बहाने बनाए जाएंगे? नहीं, अब ये जो प्रेशर टैक्टिस थी ना, वो दम तोड़ती लगेगी आपको अपकमिंग डेज में, ठीक है। और मैक्सिमम उसका जोर अप्रैल में टूट जाना है। तो चांसेस तो अब रहेंगे कि ये जैसे बड़ा प्रेशर डाल लिया, बड़ा कुछ कर लिया, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? दुनिया का कोई ऐसा प्रेशर नहीं था जो नहीं डाला गया। तो आप देख लें कि रिजल्ट रिजल्ट उल्टा अपने ऊपर ही कोलैटरल लेते जा रहे हैं। तो कितना अरसा ले सकता है एक मुलाजिम अपने सर पे कोई भी चीज? तो आखिर थकेंगे ये कंधे, और ये डेफिनेटली रिलीफ शुरू होंगे इनको मिलना। और इसी तरीके से ये जो
आपका है, समझ लें कि ये टाइम जो है 25 मार्च के बाद से, जैसे अब चांद गिरन की अटेम्प्ट्स बहुत अच्छा फ़ायदा दें 1 अप्रैल से पहले, तो हो सकता है कि ये खान साहब के ये भी हक में चला जाए और आप लोगों को नज़र आए। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मैं अगर आज पूछना चाहूँ, अगर मुझे आज आप डेट दे देना 9 मई से पहले, 9 मई को जो वाक़यात हुए थे, जो उस मामलात में काम ख़राब हुआ सारा, आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब 9 मई से पहले रिहा हो जाएंगे? देखिए, अगर खान साहब को रिहा होना है ना, तो ये 20 अप्रैल से पहले-पहले जो रीलोकेशन हमने पकड़ी है ना, रिहाई की तो हमने बात ही छोड़ दी है। अच्छा। 20 अप्रैल से पहले-पहले होना चाहिए। अगर 20 अप्रैल को नहीं होते, फिर ये ठीक। जाके जो इनका टाइम है वो 14 अगस्त होगा। 15 अगस्त, अच्छा। 14 अगस्त। अच्छा, 14 अगस्त आपको नज़र आता है, अगर 20 अप्रैल से पहले नहीं अगर रिहा होते तो? 20 अप्रैल, ये 20 अप्रैल से पहले-पहले यही आपके जो समझ लें चाँद गिरन अटेम्प्ट करनी है, अब इनको फेवर देनी है, इसके बाद सूरज गिरन की आनी है, 8 अप्रैल को अटेम्प्ट। ठीक है। इसी दौरान हो जाए, 25 और 8 अप्रैल के दरमियान में हो जाए, ये 1 अप्रैल से पहले बहुत जबरदस्त टाइम था, चीजें इनको फेवर कर रही हैं और पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये है कि 1 अप्रैल तक शायद ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए जिसमें कोई नजर आए आप लोगों को इनकी रिहाई, लेकिन ये 20 अप्रैल है इसकी मैक्सिमम। ठीक है। उसामा अली साहब, शाहिद अफरीदी साहब बड़े ख़बरों में इन हैं, उन्होंने एक बात की कहीं इमरान खान साहब के हवाले से, तो बड़ा तनकीद हो रही है, बड़ी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, और इमरान रियाज खान ने भी उनको बड़ा कड़ा जवाब दिया। आपको लग रहा है शाहिद अफरीदी साहब अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से अपनी मकबूलियत खो बैठेंगे? उनकी मकबूलियत में कमी नज़र आ रही है? उनका जायचा क्या कहता है? नहीं, अब तक तारीख ने देखा है बड़े-बड़े स्टार्स जो हैं वो ज़मीन बोस हो गए जब इमरान खान के मुकाबले में उन्होंने कोई बात कर दी। ये अभी का वो है, क्योंकि इमरान खान उस तब्दीली को लीड कर रहे हैं कुदरती तौर पे, जो इस टाइम वक़्त का तकाज़ा था, इस खित्ते में आनी थी। उसकी जो लहर है, लीडिंग रोल है, उसमें अब एक जैसे कहते हैं अपने आप को वो उसका इस्तारा बना के उन्होंने पेश किया। तो अब मैं समझता हूँ कि जिसको भी अपनी बका चाहिए, कोई सियासी, कोई पॉलिटिकल, कोई भी, तो वो अगर इनके सामने आएगा, टकराएगा, तो वो मैं नहीं समझता कि उसका कोई कैरियर है। बल्कि देख लीजिएगा, कासिम अली शाह साहब एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे छाए होते थे, इकलौते थे, लोग बुलाते थे। आजकल वो खुद होस्ट बने हुए हैं। जो गेस्ट हुआ करते थे वो होस्ट बने हुए हैं। तो यहाँ से देख लें कि ये फासला जो है ना, तो कुर्सी के उधर का और इधर का, ये एकदम वो कवर हो जाता है सिर्फ इमरान खान के खिलाफ जरा सा बोल पड़ने से। तो दुनिया नहीं देखती कि आप कौन है और कौन नहीं है। हालांकि उस्ताद थे, बड़ा अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, सब कुछ था। अफरीदी साहब की तो हमने 9 मैचों में एक मैच में मजा किया हुआ है ना, 8 में तो इन्होंने हमारा ब्लड प्रेशर ही ऊपर नीचे किया हमेशा। लेकिन वो एक मैच ऐसा होता था कि हम भी, वो क्या कहते हैं, अंधा क्या मांगे दो अंके, हम बेचारे उसी पे खुश हो जाते थे कि चलो, हमारे भी फेवरेट थे, स्टार थे, सब कुछ था। लेकिन डेफिनेटली आपको पता है कि ये सेलिब्रिटीज जितने भी होते हैं, इनको अपना एक पर्सोना मेंटेन करना होता है, और ये सबके लिए है जो सुन रहे हैं कि अगर आप लोग अपना पर्सनल इमेज या पर्सोना मेंटेन नहीं करेंगे, तो आप अपनी वो जो खो देंगे पजीराई, तो ये होता तो चार्म ही है। जिस दिन आप अपना चार्म खत्म कर देते हैं, उस दिन आपको तारीख भुला देती है। तो अफरीदी साहब का ये एंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको एंड ही समझे आप। ये एंड नहीं होना चाहिए था उनका, लेकिन इसको एंड ही समझे आप। उसामा अली साहब, मेरी लास्ट टू क्वेश्चंस आपसे उन पे प्रेडिक्शंस लेनी है। एक तो शेर अफजल मरवत साहब दावा कर रहे हैं कि पीटीआई में कोई सूबाई असम्बली को तोड़ा जा रहा है, सूबाई असम्बली के अरकान को, और पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। लेकिन शौकत बसरा साहब कह रहे हैं सफाई हो रही है, बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं बन रहा। आपको पीटीआई कमज़ोर होती नज़र आ रही है, मजबूत होती नज़र आ रही? देखिए, पीटीआई क्या कमजोर, पीटीआई की स्ट्रेंथ इस टाइम लोग हैं। ये एमएनए एमपीए नहीं है। ये तो जैसे कहते हैं ना कि एक निजाम के तहत आ गए। असल जो ताकत है वो अवाम की ताकत उसके पीछे खड़ी नजर आती है, जो कि एक तब्दीली के नाम पे खड़ी है। ठीक है। और ये जो तब्दीली है, ये एक तो वो है जो ये तब्दीली का नारा लिए हुए हैं। एक वो तब्दीली है जो प्लैनेट्स वैसे ही आपको पूरी बहसियत कौम ही तब्दील करने जा रहे हैं।
वो जो कौकब साहब तब्दीली है ना, वो हर पार्टी में है इस वक्त, नून लीग से लेके पीपल्स पार्टी। लेकिन आप लोग असल में ज्यादा उधर फोकस नहीं कर रहे, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा, मामला उधर भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, नहीं वैसे खबरें तो हैं कि कोई बड़े मियाँ और छोटे मियाँ में भी लड़ाई चल रही है, उनके फैसलों में भी। शायद ये छोड़े, मैंने कहा था एक तो रोता रहेगा, दूसरा एक और मैंने आपकी प्रोग्राम में शायद कहीं क्लिप श्लिप निकाले, मैंने कहा था कि ये इस साल बदला भी लेगा। अच्छा, बदला लेगा कौन? तो ये अब बदला देखें कैसे लेता है, बस ये इसका इंतजार करें। अच्छा ठीक है, मेरी आखिरी क्वेश्चन उस पर मैं प्रिडिक्शन लेना चाह रहा हूँ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं ट्रंप 5 नवंबर को अमरीकी सदर बन जाएंगे, एक फ़ोन आएगा सब लाइन में खड़े हो जाएंगे। क्या मुराद है उनकी? आपको लग रहा है कि ट्रंप जब सदर बनेंगे? इमरान खान को अगर कुछ मिलना मिलाना है ना, तो 15 अगस्त है उसकी तारीख, बस सिंपल इज दैट। छोड़े इस सारी बहसों को, इलेक्शन उनके कब है उनके कब है। जब जाहिर बात है आप किसी वो तजिया निगार के साथ तो बैठे नहीं, तजिया निगार बेचारे तो क्लबें मिलाते हैं जी, अमेरिका का इन्फ्लुएंस। इनको नहीं पता उधर भी पेंटागन ऐसे ड्रामेबाजियां करते हैं। ट्रम्प किसकी धमकियां करा रहा है कि अगर मुझे ना आने दिया, इलेक्शन ना करने दिया तो खून बहेगा। किसको कह रहा है? वो फरिश्तों को कह रहा है। ये ऐसे फरिश्ते हर जगह ही है दुनिया में पूरी जो है। और वो जो मामला वहां भी उसकी पॉलिसी को उसी ने कैरी करना है। ये नहीं हो सकता होता कि आके आप 90 डिग्री खारजा पॉलिसियां अपनी चेंज कर लेंगे। वो पूरा इंस्टीट्यूशनल वैसे ही फ्रेमवर्क चल रहा है। तो ये कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसी कहानी है सिर्फ बेचने की कि चैनल पे बैठ के अब कोई तो मसाला होना चाहिए ना। हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो थोड़ा बहुत जो तब्दीली की बात है, असल में जो होने जा रहा है मैं वो बता देता हूँ। अमेरिका का अपना अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, अपना ब्लड शेड, अपना जंगों में जाना, अपना रिट को खत्म होना इस साल से शुरू है। ठीक है, अब होना ये है कि ट्रंप उसका मुज़ाहमतकार के तौर पे सामने आ जाएगा कुदरती, और अवाम को जो है छांटा जाएगा। बस सिंपल इज दैट। तो इमरान खान की सेहत पे उधर से कोई असर नहीं है। इमरान खान की अपनी जाती सेहत है, जाती कमाई है, जाती स्ट्रगल है। वो जिस स्ट्रगल की उस पे बैठ गया है, जिसको लीड कर रहा है, फजलुर रहमान साहब जैसे लोग उसी की लाइन पे आके खड़े हो रहे हैं। और आप क्या कहते हैं, दुश्मन अभी और भी बड़े आएंगे जो इनके साथ मिल जाएंगे अपकमिंग टाइम में। और जो इनकी स्ट्रेंथ है, जैसे याद है हम कहा करते दिन ब दिन बढ़ती जा रही, बढ़ती रहेगी अभी भी। और अप्रैल ही था एक वो टाइम जिसमें गुजर जाना है बस औखे सौखे, और अल्लाह करे सेहत सलामती जिंदगी के साथ गुजर जाए। तो अपकमिंग टाइम इट्स अ गुड टाइम। लेकिन बहरहाल ठीक है, स्ट्रगल होती है किसी भी सख्त मामलात में। तो वो इमरान खान को अगर कुछ मिलना है या कोई ऐसी पजीराई मिलनी है तो वो 15 अगस्त है तारीख। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। बहुत दिलचस्प आज की इनकी प्रेडिक्शन थी, इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी जान को ख़तरे के हवाले से, और जो इमरान खान साहब को धमकी दी गई उस हवाले से। और उसामा साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब को अगर कुछ मिलना है रिलीफ, एक तो उनको डेट नज़र आ रही है 20 अप्रैल से पहले जेल से बाहर आते, फिर 15 अगस्त की एक वो डेट दे रहे हैं, 14-15 अगस्त की। इस पर भी आने वाले दिनों में देखेंगे उसामा अली साहब की पेशन गोइयाँ किस हद तक दुरुस्त हैं। मुझे और उसामा अली साहब को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।